नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपने देखा था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है शिक्षा मंत्रालय की, आज वो मिली थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, जिसमें स्टूडेंट्स थे, जिसमें सीबीएसई के चेयरमैन थे और एजुकेशन सेक्रेटरी थे। वो सारे लोग थे। और वो मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, उसके बाद एक बड़ी खबर आई। और उसको लेकर क्या कहा गया, गोदी मीडिया ने यह कहा कि सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह को और जो सेक्रेटरी एजुकेशन है हिमांशु गुप्ता, उनको इन सारी इरेगुलरिटीज के लिए और ये जो टेक्निकल ग्लिचेस आई थी क्लास 12 के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में, उसको लेकर उनका तबादला कर दिया गया है। तबादले को बताया गया कि जैसे ये एक बहुत बड़ा एक्शन मोदी सरकार ने इन सब के खिलाफ ले लिया है। और सारे जो गोदी मीडिया के एंकर्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला कि ये देखिए, ये आज तक का असर, ये देखिए, ये एबीपी का असर। सारे न्यूज चैनल्स ये कहने लगे कि ये सारी हमारी खबरों का असर है कि आज मोदी सरकार विवश हुई सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी एजुकेशन हिमांशु गुप्ता को हटाने के लिए। लेकिन ये सबको पता है कि ये टू लिटिल टू लेट है। क्या सीबीएसई के चेयरमैन और एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाकर क्या सारी जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों का गुस्सा उबल उठा और सब ने लिखना शुरू किया। अब जो सुप्रिया श्रीनेट है, कांग्रेस की नेता, उनका एक ट्वीट है जो मैं पढ़ रही हूं। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने एक वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि द ट्रांसफर ऑफ द सीबीएसई चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी इज नो बिग न्यूज. Dust is being thrown into the eyes. The entire exercise is to save Dharmendra Pradhan. Accountability and responsibility lies with the education minister. He should be the one dismissed. यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बजाय हटाया किसको गया? सीबीएसई चेयरमैन और एजुकेशन सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को। अब आखिर उससे क्या होगा? लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर बताना था। तो जो पूरा गोदी मीडिया का टूल किट है, वो अपने आप एक्टिव हो गया। अब उसका एक आपको सिलसिलेवार तरीके से ये सारे आपको ट्वीट्स दिखाते हैं। ये 4 ट्वीट्स का बॉक्स आपको नजर आ रहा है और उसमें एक ही समय पर ये देखिए, पायल नाम की जो एंकर हैं, उनका एक ट्वीट आता है। उसकी भाषा वही 6:54 पर वो लिखती हैं, बिग एक्शन बाय पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन द सीबीएसई रिलेटेड इश्यूज. CBSE chairman and secretary transferred. Inquiry committee constituted to probe the procurement of on-screen marking system services by CBSE. बिल्कुल हूबहू भाषा आदित्य राज कौल की। उसी टाइम पर 5:54 पर वही चीज उन्होंने भी लिखी, मेजर एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट on the CBSE related controversy. CBSE chairman and the secretary shunted out, transferred. Inquiry committee constituted to probe the procurement of on-screen marking system services by CBSE. मेघा प्रसाद जो एबीपी में है, गोदी मीडिया एंकर वो भी हैं, 5:56 पर वही चीज वो ट्वीट करती हैं, बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ट्रांसफर्ड, वही चीज। और उसके बाद राहुल शिवशंकर भी 5:54 पर ट्वीट करते हैं, बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट। यानी कि एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पीएमओ की तरफ से, या पीएमओ का जो भी मीडिया हैंडल इस समय करता है, हिरन जोशी पहले ये काम करते थे, सारे गोदी मीडिया एंकर्स को ट्वीट देने का। अब ये किसने दिया है, कौन से जोशी ने दिया है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो पूरा टूल किट है वो अपने आप में एक्टिव हो गया है। और इसको लेकर काफी सारा सोशल मीडिया पर रिएक्शन है। और डॉक्टर निमो यादव, जो कि सोशल मीडिया ट्विटर पर बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, उनका लिखना है कि ये देखिए, टूल किट एक्टिवेटेड। जो बात अभी मैं कह ही रही थी, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि टूल किट एक्टिवेटेड। उसी तरीके से राहुल गांधी का आप ट्वीट एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या लिखा है? राहुल गांधी का जो ट्वीट है, उन्होंने लिखा है बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से, सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं बल्कि कवर अप है। हमारी मांग आज भी यही है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। तो ये राहुल गांधी ने लिखा है। इस समय हमारे साथ युवा हल्ला बोल के
रिसर्चर हैं, मेन रिसर्चर अंचल गुप्ता हमारे साथ हैं। अंचल, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो ट्रांसफर किया गया है सेक्रेटरी और चेयरमैन सीबीएसई का, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? सरकार इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है, और इस एक्शन का क्या मतलब है? नीतू जी नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए इस शो में। देखिए, ये सीधी सी बात है कि ये सरकार शायद उसी बुलावे में या बहकावे में आज भी है कि हमारे देश की जनता की, जैसे कि पिछली पीढ़ियों की रही है। और मैं माफी चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि पिछली पीढ़ियों में सब लोग ऐसे रहे हैं, बट पिछली पीढ़ियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता रहा है कि उनकी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट रहती थी। चीजें होती थी, वो भूल जाते थे, फिर कोई अगली त्रासदी आती थी, उसको भी झेल लेते थे, फिर भूल जाते थे और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते थे। और नेताओं के द्वारा किए हुए, सरकारों के द्वारा किए हुए, पार्टियों के द्वारा किए हुए गलत काम, अनैतिक काम या बहुत तरह के ऐसे काम जिन पे बहुत कठोर प्रश्न उठने चाहिए, वो नहीं उठते थे। पर उस वक्त कम से कम जो आज का गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो उस वक्त वास्तव में जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का काम करता था, वो फिर भी बहुत वक्त तक जनता को याद दिलाए रखता था। कम से कम वो जनता जो कुछ हद तक पढ़ लिख सकती थी या जिनके पास सूचनाएं पहुंच पाती थी कि वास्तव में क्या 1 साल पहले भी हुआ, क्या 1.5 साल पहले भी हुआ, क्या 2, 3, 4, 5 साल पहले भी हुआ, ये याद दिलाने का काम काफी हद तक अखबार और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करती थी। आज हालात क्या हैं कि बस हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिन में नया से नया नैरेटिव बनाना है ताकि लोग भूलते जाएं। मजे की बात ये सोचिए, सीबीएसई कोई प्राइवेट कंपनी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई प्राइवेट कंपनी है, सीबीएसई के जो है वो कोई जो सीबीएसई के चेयरमैन जिनका तबादला किया गया है, वो कोई अलग वो है? उनकी नियुक्ति किसने की थी? सबसे पहला सवाल तो ये उठना चाहिए कि नियुक्ति किसने की थी, उनको बनाया बैठाया किसने था इस पद पर? क्या उस समय इंटेलिजेंस की जांच नहीं हुई थी? एक आम आदमी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले आ जाते हैं उसके घर पे। तरीका है कि नहीं है पासपोर्ट लेने के लिए? और यहाँ पे जो है इतने बड़े पद पे, जिसमें कि बीसियों लाख बच्चों का भविष्य हर साल तय होता है, उसके चेयरमैन पद पे कौन व्यक्ति बैठ रहा है इसकी कोई होश नहीं है इनको। और अब उनको हटा के कह रहे हैं पीएम मोदी ने ये नगाड़ा बजा दिया, पीएम मोदी ने वो नगाड़ा बजा दिया। तो अभी तक पीएम मोदी और उनकी इंटेलिजेंस और उनकी प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही थी? और वो सेक्रेटरी हैं, वो सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? वो सेक्रेटरी भी तो लेकिन अंचल, सेक्रेटरी एकदम से तो बन नहीं गए बाहर से आके। नहीं, लेकिन आज जो इतने दिन से डिमांड हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तो आज सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटाकर या ट्रांसफर करके आज मोदी सरकार ने एक तरीके से सारे छात्रों को ये कह दिया कि आप लोग चिल्लाते रहिए, आपकी प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन हम शिक्षा मंत्री को नहीं हटाएंगे। क्या यही संदेश आज मोदी सरकार ने नहीं दिया? वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही कहीं से या तो कोई ऐसी नई तरह की खबर मैन्युफैक्चर की जाए जिसमें फिर से कहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम या इस तरह का कोई नफरती एंगल ढूंढा जाए ताकि जनता का ध्यान इससे भटकाया जाए। लेकिन अभी उन्हें पिछले कुछ दिन से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस मामले में कम से कम विपक्ष के कई नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, और बहुत सारा जो हमारे युवा समूह है, आम युवा है, जेनजी एक शब्द आजकल हम बहुत आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो 30, 32, 35 साल से नीचे के खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसने लगातार फोकस इस पे बनाए रखा है सोशल मीडिया पे। इसलिए पहली बार इस सरकार को, जो इनको लगता था कि सोशल मीडिया पे तो हमारी आर्मियों का ही बोलबाला होता है, इनको शेर को सवा शेर मिल चुका है पिछले कुछ समय में। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब इस टूल किट को, इनकी टूल किट को हम अपनी टूल किट से कैसे काटें। ये टूल किट है लोकतंत्र की, ये टूल किट है बाबा साहेब के संविधान की, ये टूल किट है हमारे मूल सिद्धांतों की। और उस पे लेके लोग सीधे इनसे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कोई भी लोकतंत्र, मैं पहले भी ये कई और ऐसे चैनल्स पर कह चुका हूं, कोई भी कायदे का लोकतंत्र तभी चलता है जब नैतिक आधार पे, अब तक तो मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, बल्कि प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आकर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी देश से कि मुझसे भी ये गलती हुई कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, जो सही से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो क्या कहा जाए, वो तो आज तक यही नहीं बता उनके इतने विदेशी दौरों में, जिसमें पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, उससे देश को लाभ क्या हुआ, सिवाय उनके ठहाके लगाने के, टॉफियां बांटने के, या सबको सबको पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाने के। तो सीधी सी बात यह है कि तबादलों से क्या होता है। ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं। नीलू जी माफ करिएगा, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, फिर मैं आप अपनी बात मुझसे पूछिएगा कि ऐसे कितने मामले मौजूद हैं सीनियर आईएएस ऑफिसरों के जो इस सरकार के और इस पार्टी के नजदीक रहे हैं, जिनके तबादले हुए और कुछ साल बाद पाया जाएगा कि ये फिर किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आके दोबारा काम कर रहे हैं, किसी न किसी मंत्री के नीचे।
और ऐसे उदाहरण हैं, अगर अभी हम थोड़ी सी गूगल सर्च करें तो नहीं हमें ऐसे नहीं, कई एनटी बड़े बड़े सीनियर आईएएस अधिकारियों के तो उदाहरण मिल जाएंगे। एनटीए का जो चीफ था, जब अभी इसके पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ था 2024 में, तो जो एनटीए का चीफ था उसका जी। तबादला करके उसको बना दिया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एडवाइजर। तो ये तो चीज सामने मैं आ यही गई। उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा था, आपने मुझे हाँ, याद दिला दिया जी। तो उनको तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना दिया गया। सिंपल बात यह है कि ठीक है, अब इनका ट्रांसफर हो गया, इनको कहीं रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है ऑन स्क्रीन मार्किंग की, जो भी त्रुटियां सामने आई हैं, इस सिस्टम को कैसे खोखला किया गया, क्या उसके जवाब हमें कभी मिल पाएंगे? आज ट्रांसफर करके क्या साबित किया है? क्या धूल झोंकने का काम किया? मोदी सरकार ने धोखा देने का काम किया? आज क्या संदेश गया सरकार की तरफ से उन सारे छात्रों को? मोदी सरकार की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ यही संदेश गया है इन छात्रों को, तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, हम सेवा नहीं करते, हम तुम पर राज करते हैं। और जन सेवा में और जनता पे राज करने में जमीन आसमान का फर्क है। इस पार्टी की और इस सरकार की जो मानसिकता है वो आज भी राज करने की है। उन्हें लगता है कि आम जनता इनके सामने कुछ भी नहीं है। वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद और सब तरीके इस्तेमाल करके जो है सत्ता में बने हुए हैं। वो अपने आप में एक पूरी अलग कहानी है जिसपे एक अलग बहस पूरी की जा सकती है, और उसमें बहुत कठोर तथ्य पिछले कई सालों में सामने आ ही चुके हैं कि बाकी संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं। वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधा सीधा इस देश के उन युवाओं को, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति इस समय हमारे देश में 18 से 35 साल के 20 करोड़ से ऊपर लोग हैं। इतनी कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है। 20-22 से 25 करोड़ के करीब लोग हैं। इतनी कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है। वो इतने बड़ों के भविष्य के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक नीट की तैयारी करने वाले कुछ अभ्यर्थी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो इस अवसाद को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि 2 साल पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उनकी इतने सालों की मेहनत बर्बाद गई। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है उनसे पूछिए। तबादलों से उनके परिवार वालों को शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और इसके बड़े बारीकी से जो हमारे देश की एक बहुत जानी मानी संस्था है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन आईएफएफ, उसने बड़े विस्तार से एक पूरे सवाल पूछे हैं सरकार से और मंत्रालय से। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उन कॉन्ट्रैक्ट के क्या प्रावधान थे, एक एक स्तर पे टेक्नोलॉजी कहां कैसे काम करेगी, उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए आपने पहले से क्या किया, किस तरह के टेस्ट किए, किस तरह की पायलट टेस्टिंग करी, उसको पूरा पहले टेस्ट किया था नहीं किया था? अगर कहीं भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसके फॉल्ट की जिम्मेदारी कैसे तय होगी, क्या पेनल्टी ली जाएंगी, किसको कैसी सजाएं होंगी, उसको तुरंत रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा? एक एक चीज की बारीकी पूछी है। लेकिन एज यूजुअल ये सरकार चुप्पी साधे हुए है, बिल्कुल चुप, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसा नया हो जिसमें फिर से कहीं ये पाकिस्तान का एंगल निकाल दें। अब ये बताइए अंचल कि अब तो सरकार ने साफ कर दिया कि वो कोई इससे ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेगी। ठीक है, ये जांच और इंक्वायरी है, अपना चलती रहेगी, रिपोर्ट सौंपते रहेंगे, लोग भूल भी जाएंगे क्या हुआ। और ओएसएम के जो ग्रसित जो छात्र हैं वो अब अपना झेलेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या देश में एक बड़े आंदोलन की अब तैयारी होगी? कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, वो भी 6 तारीख को पहुंच रहे हैं। और अब आज के एक्शन के बाद अब क्या होगा? आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? कॉकरोच पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है, और उनका एक ही मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफा तो नहीं हुआ, उन्होंने उठा के सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया। नीलू जी, मेरा ये मानना है कि इस सरकार को ये समझना चाहिए कि इनके सिर्फ जो है हर वक्त नफरती बयानबाजी और नफरती प्रोपागेंडा से सरकार चलाते रहेंगे, वो दिन लद चुके हैं। अब भी शायद थोड़ा सा समय इनके पास है कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चल के काम करने लग जाएं, और दूसरी प्रतिपक्ष के साथ और सभी समूहों के साथ संवाद बनाते हुए बेहतर नीतियां, बेहतर व्यवस्थाएं, बेहतर योजनाएं बनाएं। नहीं तो जिस तरह से युवा वर्ग में और लगभग हर उम्र में, क्योंकि ये युवा वर्ग जो प्रभावित हुआ है उससे सीधे सीधे इनके माँ बाप भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें से आपने स्वयं ये बात आप पहले दूसरे चैनलों पे कह चुकी हैं कि आप भी एक माँ हैं जो प्रभावित हुई है। तो ये सीधी सी बात है कि ये गुस्सा इतने उबाल पर है कि ये कब किस रूप में कैसे फूट सकता है इसकी मैं कोई निश्चित जानकारी तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये नहीं जानता। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये गुस्सा बहुत ही जल्द किसी व्यापक आंदोलन के रूप में अगर फूट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और यह भी निश्चित है कि इस देश का, इस धरती का लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह के, गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके से संघर्ष करने का इतना लंबा इतिहास है कि उस संघर्ष को यह सरकार झेल नहीं पाएगी।
हम लोग बिल्कुल अहिंसा के रास्ते से, लोकतांत्रिक रास्ते से जवाबदेही की मांग करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अगर वाकई इन्होंने अभी भी इस्तीफा नहीं लिया और व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए बहुत जल्दी युद्ध स्तर पे कदम नहीं उठाए, तो इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये एकदम उबाल पर पहुंच रहा है। युवाओं का गुस्सा, युवाओं का आक्रोश, पूरी जनता का आक्रोश, और एक ऐसा नया लोकतांत्रिक सत्याग्रह आंदोलन ये देश बहुत जल्दी देख सकता है, जिसकी शायद हम इस शताब्दी में तो अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंचल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।